हेलो नमस्कार दोस्तों रिसेंटली पीओके का मुद्दा फिर से चर्चा में आया है और ये पीओके का मुद्दा जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विषय है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते होंगे कि आखिरकार पीओके है क्या, पीओके का इतिहास क्या है। आपको ये जानने की बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती होगी, तो इसी को देखते हुए मैंने ये प्लान किया कि आपको 4-5 छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से पीओके के बारे में डिटेल से बता दिया जाए। पहली वीडियो में हम समझेंगे कि पीओके आखिरकार है क्या। इसके अलावा दूसरी वीडियो जो आएगी उसमें हम ये समझाएंगे कि पीओके का इतिहास क्या है, पीओके किस तरह से बना, किस तरह से पाकिस्तान का हमला किया गया, उसके बाद कश्मीर का भारत में विलय और उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा कश्मीर में पाकिस्तान की सेना को पीछे हटाना, उसके साथ ही यूएन के द्वारा सीज फायर का आदेश, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे दूसरी वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप ये समझेंगे कि वर्तमान में पीओके की क्या स्थिति है। देन नेक्स्ट वीडियो जो उसके बाद रहेगी फोर्थ वीडियो, उसमें हम ये समझेंगे कि भारत के लिए पीओके की क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों इसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगी उस वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। उसमें आप ये समझेंगे कि पीओके को भारत किस तरह से वापस ले सकता है, हाउ कैन इंडिया गेट पीओके बैक। तो दोस्तों आप आज से लेके जो 4-5 वीडियोस आपको मिलेंगी वो जरूर देखिएगा, ताकि आप पीओके के जो मुद्दे को हमेशा के लिए समझ पाएं। और अगर आप किसी से बात करें पीओके के मुद्दे पर भी तो आपको पूरी नॉलेज हो। तो दोस्तों इसी उद्देश्य से मैंने इस सीरीज़ को यहाँ पर आपके लिए लाया है। तो चलिए आज की पहली सीरीज को मैं प्रारंभ करते हुए हम ये जान लेते हैं कि पीओके आखिरकार है क्या। तो दोस्तों पीओके के बारे में हम जाने तो उससे पहले आपको ये समझना होगा, जब हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय पे जो देसी रियासतें थी उनके सामने ये 3 विकल्प थे। या तो आप भारत के साथ शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाइए, या फिर स्वतंत्र स्थिति भी बनाए रह सकते हैं, ऐसा ब्रिटिश के द्वारा इनके सामने प्रस्ताव रखे गए। तो दोस्तों इसी क्रम में बहुत सारी रियासतें भारत में शामिल हुई, इसके अलावा कुछ जो थी वो पाकिस्तान में भी शामिल हुई। तो ये जो क्रम था वो चल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर हुआ, ये जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर। अब जम्मू कश्मीर रियासत के साथ आखिरकार क्या हुआ वो आप यहाँ पर समझिए। तो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी उसके राजा थे हरि सिंह जी, और इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि ना ही हम पाकिस्तान में शामिल होंगे और ना ही भारत में शामिल होंगे, बल्कि हम अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाकर रखेंगे। तो इसके साथ ही ये देखा गया कि पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि हम जम्मू कश्मीर को बल प्रयोग द्वारा यहाँ पर हम शामिल करेंगे। और बल प्रयोग द्वारा इसने क्या किया, अपना जो स्टैंडर्ड स्टिल एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया। इसके द्वारा वहाँ पर पेट्रोल और अनाज वगैरह की जो सप्लाई थी उसे रोक दी। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा पश्तून ट्राइब को यहाँ पर सेना की मदद से कश्मीर के जबरन विलय के लिए यहाँ पर एंटर कराया गया। और कैसे फिर उसने आगे जाकर श्रीनगर को जाकर घेर लिया, और राजा हरि सिंह जी द्वारा सैन्य मदद की जब गुहार भारत से लगाई गई तो भारत ने किस तरह से अपना स्टैंड रखा, और किस तरह से राजा हरि सिंह जी द्वारा कश्मीर का विलय भारत में कराया गया। और उसके बाद भारतीय सेना के द्वारा वहाँ पर एयरलिफ्ट करके जो ऑपरेशन चलाया गया पश्तून ट्राइब्स के खिलाफ और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, और फिर कैसे यूएन के द्वारा सीज फायर लागू किया, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो जब पीओके के इतिहास को समझेंगे तो डिटेल से जानेंगे। अभी हम समझते हैं कि ये जो क्षेत्र आपको यहाँ पर कश्मीर का जो क्षेत्र दिख रहा है इंडिया के मैप में ऊपरी भाग में, तो ये जो पूरा रीजन है दोस्तों, ये जो बीच में आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी ये लाइन है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है दोस्तों। और ये जो पूरा ग्रीन रीजन आपको दिख रहा है ये पूरा रीजन आज भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। जब हमारी भारतीय सेना कश्मीर में जाकर यहाँ पर कबायलियों से लड़ रही थी और इसके अलावा पाकिस्तानी सेना सेना का सामना कर रही थी, उसी दौरान यूएन ने सीज फायर का आदेश कर दिया। सीज फायर क्या होता है दोस्तों, संघर्ष विराम, यानी कि जो सेनाएं जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगी और वो आपस में यहाँ पर फायरिंग रोक देंगी। तो इसके साथ ही क्या हुआ, जो पाकिस्तान के पास जो नियंत्रण में क्षेत्र था वो उसी के पास रह गया। तो यही क्षेत्र दोस्तों भारत कहता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर को दोस्तों यहाँ पर 2 भागों में बांटकर हम देखते हैं, 2 भागों में इसका डिवीजन किया गया है। पहला पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको पाक कंट्रोल्ड कश्मीर भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर भी कहता है। ये जो दोस्तों भाग है ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, यहाँ पर 10 जिलों में इसको डिवाइड किया गया है, और इसकी जो राजधानी है वो है मुजफ्फराबाद। इसके अलावा दोस्तों पाक कंट्रोल्ड कश्मीर के जो ऊपर का भाग है ये जो पूरा आपको रीजन दिख रहा है ये कहलाता है पाक ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र को 3 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। इसके अलावा दोस्तों इसको जो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। और ये जो दोस्तों रीजन है, इस दोस्तों रीजन में बहुत सारे हाई पीक माउंटेन है, यानी कि 7,000 मीटर से भी ऊंचे यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आउटर पोलर रीजन, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा जो विश्व के सबसे बड़े 3 यहाँ पर हिमनद यानी ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं।
तो ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, इसमें आपका पाक कंट्रोल्ड कश्मीर का भाग, इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, ये पूरा मिला के दोस्तों कहलाया जाता है पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच ये जो मुद्दा है ना पीओके का, ये हमेशा चर्चा में इसीलिए रहता है। एक तरफ पाकिस्तान इसे अपना भाग मानता है, इसके अलावा भारत का जो स्टैंड हमेशा से रहा है वो ये रहा है कि जो पीओके है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत इसको कभी भी वापस ले सकता है। उसका हमेशा स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान ने इसको अनलॉफुली, यानी कि अवैध रूप से भारत में इसको कब्जा कर रखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो विलय था वो राजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के साथ ही भारत का हिस्सा कश्मीर पूरी तरह से बन गया था। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला किया और इसके साथ ही अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा करके बैठा है। तो दोस्तों ये पीओके का पूरा रीजन है। एक तरफ पाकिस्तान इसको, इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान बोलता है, वहीं हम इसको पाक कंट्रोल्ड कश्मीर, इसको पाक ऑक्युपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र कहते हैं। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एलओसी नाम से सीमा रेखा है। तो दोस्तों इस तरह से आपने समझा। इसके अलावा मैं यहाँ पर एडिशनल आपको बता दूं, ये जो पीओके का पूरा रीजन है, ये पूरे हमारे जो कश्मीर का जो भाग है, देखिए अब तो ये दो भागों में डिवाइड हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दो यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे नियंत्रण में जो क्षेत्र है वो दोस्तों ये 46% भाग ही हमारे नियंत्रण में है। तो इसके अलावा दोस्तों जो 19% भाग है, 19% जो भाग है यहाँ का, वो चाइना के नियंत्रण में है, इसको अक्साई चीन का हम भाग कहते हैं। इसके अलावा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की जाए तो ये 36% भाग पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया गया है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो से आप समझ गए होंगे कि पीओके आखिरकार है क्या। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान के द्वारा वहाँ पर हमला कराया गया। इसके अलावा कश्मीर में जब हमला हुआ तो कैसे राजा हरि सिंह जी ने वहाँ पर सामना किया उसका, और जब वो सामना करने में असमर्थ हुए तो उन्होंने कैसे भारतीय सेना की मदद मांगी और कैसे कश्मीर का विलय हुआ। सारी चीज़ें आप डिटेल में डे बाई डे जो प्रोसेस हुई सब कुछ समझेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।